नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ऑप्शन ट्रेडिंग अगर हम जब भी करने जाते हैं तो हमारे सामने सबसे पहला जो सवाल उठ करके आता है, हम स्टॉक को किस तरह से सेलेक्ट करें, कौन से ऐसे स्टॉक को हम लोग बाई करें जिसे ऑप्शन में हम पैसे बना सके। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा कि स्टॉक को सिलेक्शन, हम स्टॉक को किस तरह से सेलेक्ट करेंगे वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद से क्या हमें ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो किस तरह से करनी चाहिए, हमारा टारगेट कहां पर होगा, हमारा स्टॉप लॉस कहां तक हम रख सकते हैं, उसके बारे में हम दूसरा बात करेंगे। और तीसरा दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपको यह समझ में आ जाएगा कि किस तरह से स्टॉक को सेलेक्ट करके इंट्राडे के लिए या एक से ज्यादा दिन के लिए, 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते के लिए भी स्टॉक को सेलेक्ट करके हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीजें हैं जिन्हें हमें जानना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझेंगे स्टॉक का सिलेक्शन। अब अगर आपके सामने यहां पर मैं जो स्टॉक लेकर के आया हूं, स्टॉक का नाम है JSW स्टील। अब JSW स्टील में हुआ क्या है दोस्तों, ये बिल्कुल अभी तक कंसोलिडेट कर रहा है। अब कंसोलिडेट में अगर हम स्टॉक को बाई कर लेते हैं और बाई करने के बाद से ये स्टॉक इसी के रेंज में रह जाता है, सपोज इसी रेंज बाउंड में अगर रह जाता है तो फिर हमारे पैसे डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो उसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऐसा स्टॉक होना चाहिए जिसका, यहां पर मैं सेट कर देता हूं चार्ट को, हमारे पास स्टॉक ऐसा होना चाहिए जिसमें मोमेंटम होने वाला। अब अगर यही स्टॉक मान लीजिए JSW स्टील की हम लोग बात करें, कल के दिन अगर इस बॉक्स से निकल करके ऊपर जाता है तो इसमें ये एक ब्रेकआउट हो जाएगा। अगर ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट होने के बाद से 2 से 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते तक हमें एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे सकता है। तो फिलहाल हम लोग JSW स्टील को थोड़ा सा साइड रखेंगे और फिर हम दूसरे स्टॉक को ढूंढेंगे। और स्टॉक का सिलेक्शन किस तरह से करना है, अगर आप मेरे पीछे वाली वीडियो को नहीं देखें तो उसको जाकर के एक बार देखिएगा जरूर। पूरा डिटेल में मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से स्टॉक का सिलेक्शन किया जाता है। दोस्तों अब थोड़ा सा ब्रीफ में मैं बता देता हूं कि किस तरह से हमें जो है स्टॉक का सिलेक्शन करना है। फ्रेंड्स ये 1 महीने का कैंडल है और 1 महीने के कैंडल में हम लोगों ने उस वीडियो में यही देखा था कि जब ये प्रीवियस वाला 1 महीने के कैंडल को, जो नेक्स्ट कैंडल अभी रिसेंटली जो महीने का कैंडल चल रहा है उसको अगर ये ब्रेक करके ऊपर जाता है तो क्या होता है दोस्तों, वो स्टॉक बुल रन में आ जाता है। लेकिन हमारे पास ये सवाल ये है कि इसके पहले इतना बड़ा कैंडल एक बन चुका है रेड वाला, लेकिन इस रेड को अगर हम लोग छोड़ दें और ये 1 महीने के कैंडल के बाद से जो दूसरा बना, तो इसमें एक हम क्या कह सकते हैं कि ये एक बुल रन में है, फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए बुल रन में है। लेकिन अब हम वीकली चार्ट में आएंगे तो वीकली चार्ट में हमें क्या दिख रहा है कि ये अभी तक एकदम रेंज बाउंड में है जिस तरह से हम लोगों ने लगाया हुआ था। तो जब तक ये ऊपर के साइड को, रेजिस्टेंस को, मतलब ऊपर के 557 को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता है, तब तक हम लोग इसमें नहीं जो है एंट्री करेंगे। लेकिन आपके लिए ये वॉच लिस्ट वाला स्टॉक बता रहा हूं, आप अपने वॉच लिस्ट में अभी इसको ऐड कीजिए और डेली ट्रैक कीजिए, यहां तक कि हो सके तो दिन में भी ट्रैक कर लीजिए कि अगर JSW स्टील यहां पर ब्रेकआउट मारता है, आंख बंद करके इसको हम लोग उठाएंगे। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो वहां पर मैं अपडेट तो करता ही हूं, तो बिना देर के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है। फ्रेंड्स ये दूसरा स्टॉक है L&T। अब L&T को क्या हमें बाई करना चाहिए, क्या ये स्टॉक अप ट्रेंड में आ चुका है कि नहीं आ चुका है, इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले 1 मंथ के कैंडल को हमें देखना है। और 1 मंथ के कैंडल में हमें ये दिख रहा है कि ये अभी पहला ही कैंडल बन रहा है, तो दूसरे मंथ की भी कैंडल बन करके और प्रीवियस मंथ के कैंडल को ब्रेक होने दीजिए, तब हम लोग इसमें एंट्री करेंगे। तो हमें इतना जल्दी नहीं करना है। अब हम आते हैं कहां पर, टाटा मोटर भी स्टॉक, ये जो अभी डिस्कशन चल रहा है दोस्तों, ये स्टॉक सिलेक्शन की बात चल रहा है। बाद में हम लोग देखेंगे कि हम अगर उसमें एंट्री करते हैं तो हमारा टारगेट कहां पर होगा। ठीक है, अब UPL में नहीं है, इंडसइंड बैंक में भी नहीं है, M&M में देख लेते हैं। अब M&M देखिए दोस्तों, M&M अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्रीवियस मंथ के कैंडल, ये बुलिस कहां पर था, बुलिस यहीं पर था। तो M&M में जिन लोगों ने भी पोजीशन बना करके रखे थे 1-2 महीने से, ये एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट दिया हुआ है। देखिए यहां पर वो एक ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट होने के बाद से हर महीने के कैंडल को ये ब्रेक करते चला जा रहा है। अभी क्या हम इसमें बाई कर सकते हैं, अगर इसमें रिस्क लेना हो, एक्चुअली हमारे पास जो बाइंग का ऑप्शन था इस महीने में ही था, जून जुलाई मई में ही ये स्टॉक ने ब्रेकआउट यहां पर जब दिया था तभी था। जून निकल गया, जुलाई निकल गया, मतलब जुलाई अभी चल रहा है, स्टार्ट हुआ। वीकली में हम लोग देख लेते हैं, वीकली में भी देखेंगे तो प्रीवियस वीक को, तो ये स्टॉक एक्चुअली बहुत ऊपर भाग चुका है। और जब भी मैं ऐसे स्टॉक को देखता हूं दोस्तों तो यहां पर मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि जो स्टॉक भाग रहा है ना वो इतना जल्दी गिरता नहीं है, वो बहुत तेजी से और ऊपर भाग जाएगा। जहां पर जब होता क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर या हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर, हम ये सोचते हैं कि इतना भाग गया, अब हम अगर बाई करें तो वो स्टॉक कहीं गिर गया तो हम बहुत ज्यादा लॉस में आ जाएंगे। लेकिन ऐसे स्टॉक में बहुत से लोग क्या करते हैं, जितना भागता है उतना पैसे लगा करके और शॉर्ट टर्म में पैसे निकाल करके लेते हैं। तो स्टॉक को थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, इसे हम लोग छोड़ेंगे। मंथली चार्ट के ऊपर आएंगे और मंथली चार्ट से देखते चले जाएंगे दोस्तों। तो अभी इसको छोड़ेंगे, BPCL को, ट्रिपल बॉटम बना चुका है BPCL, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ICICI बैंक पे हम लोग ले सकते हैं क्या, अभी नहीं।
ONGC अभी नहीं, वर्धमान टेक्सटाइल में दोस्तों आप ये एक रेजिस्टेंस लगा करके रखो, ये एक रेजिस्टेंस ऊपर 280 के ऊपर अगर ये निकलता है 285 290 पर निकलता है दोस्तों, तो आप विश्वास मान करके चलो कि ये अपने डिमांड जोन पर आया। देखिए ये एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ऊपर से जब ये गिरा डिमांड जोन पर आया, इस प्राइस एक्शन की मदद से यहाँ पर डिमांड जोन लगा हुआ है, ठीक है। तो इस डिमांड जोन पर बहुत से लोगों की नजर होंगी, लेकिन उस डिमांड जोन को तोड़ दिया जाता है, और तोड़ने के बाद से क्या होता है, लोगों का ध्यान इस स्टॉक से हट जाता है, और आप देखेंगे किसी एक दिन ये 10 से 15% तक ऊपर भाग जाएगा। तो इसको अभी एकदम रडार पे रखिए। अगर आपको रिस्क लेना, मैं तो इसको बहुत पहले से ही बाई करते चला रहा हूँ, क्योंकि इसका फंडामेंटल सब कुछ बढ़िया है, तो इसको वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। कोटक महिंद्रा बैंक नहीं, HDFC बैंक अभी रुकिए जनाब, ICICI बैंक नहीं। हम ऐसे स्टॉक को ढूंढ रहे हैं जिसमें हमारा, ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक है हम लोग ले सकते हैं। आइसर मोटर, क्या जबरदस्त मिला आइसर मोटर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप सही से इसमें आप रेजिस्टेंस लगाएंगे, ये रेजिस्टेंस अगर आपने लगाया, और दूसरा ये प्रीवियस मंथ का कैंडल था, एक्चुअली देखिए 1 2 3 चौथा महीने से ये कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है। तो फिलहाल तो 1 2 3 महीने तक तो हमें डर लगा कि कहीं अपने इस रेजिस्टेंस के बाद से आकर के नीचे ना जाए, लेकिन फिलहाल इसमें ये एक ब्रेकआउट हो चुका है। अब यहाँ से हमारी स्ट्रैटेजी चालू होती है कि हमें कौन से स्ट्राइक प्राइस को चूज करना चाहिए। फिलहाल अभी जुलाई मंथ की एक्सपायरी अगर हम लोग देखें तो बहुत दूर है, आज हो रहा है तारीख कितना है, 9 तारीख है, तो 9 से लेकर के अभी हमारे पास 15-18 दिन है एक्सपायरी में। तो हमें क्या करना है, इसे बहुत दूर के स्ट्राइक प्राइस को चूज नहीं करना है। कितना चल रहा है, 29.44 चल रहा था, 29.50 हमें देखना है। 29.50 अगर है तो आइसर मीटर का 29.50 के एक सी को हमें बाई करना है, और बाई करने के बाद से 1 मिनट देख लेते हैं एक बार, 29.50 सी है क्या आइसर मोटर, 29.50 आइसर, है 29.50 सी। कितना प्राइस है, 77। इसका लॉट साइज कितना है, 350। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए 26,950 रुपए चाहिए। 26,950 में इसके कितने शेयर बाई कर सकते हैं आप, 350 शेयर। लॉट साइज किसको, देखिए इसके एक लॉट का साइज है जो है 350, मतलब अगर आप एक लॉट खरीदते हैं तो 350 शेयर आप बाई कर रहे हैं। आप इसे इस तरह से समझिए, 350 शेयर आप बाई करें। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं तो 350 शेयर बाई कर लीजिए, मतलब वो एक लॉट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम बीच बीच में देखते रहेंगे। 2944 चल रहा है, 2950 हो सकता है ये कल गैप अप ओपन हो जाए, पक्का गैप अप ओपन हो जाएगा। और ध्यान एक चीज का और देना है आपको, अगर मान लीजिए आपने मेरी वीडियो देखे और आइसर मोटर आपको अट्रैक्टिव लगा और आप कल के दिन उसे बाई किए, तो बाई हमें कब करना है, बाई हमें तभी करना है जब ऑटो सेक्टर क्या होना चाहिए, बुल मोड में होना चाहिए, बुलिश होना चाहिए, तब आपको बाई करना है। जैसे इंडाइसिस अगर मैं यहाँ लगा हूँ, इंडाइसिस लिस्ट नहीं है, ऐड कर लेता हूँ, निफ्टी ऑटो, NIFTY निफ्टी ऑटो यहाँ निकल करके आ गया। और निफ्टी ऑटो को मैं अगर यहाँ पर लगाऊं तो देखिए ये निफ्टी ऑटो है। अब निफ्टी ऑटो में बहुत सारे स्टॉक होंगे, जैसे मैं आ जाता हूँ फायर में। तो दोस्तों ये फायर का प्लेटफॉर्म है, और फायर के प्लेटफॉर्म में हम लोग निफ्टी ऑटो इंडेक्स को लगा लिए, और इसमें हम लोग देखेंगे क्या देखना है हमें कि इसमें कौन कौन से स्टॉक्स हैं। जैसे निफ्टी ऑटो में अशोक लीलैंड, बजाज ऑटो, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, भारत फोर्ज, बोस, आइसर मोटर की हम बात कर रहे थे, स्कॉट्स। तो हमें ये देखना है कि निफ्टी ऑटो का इंडेक्स कहां पर है। जैसे ओपनिंग में ही हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि निफ्टी ऑटो अगर ऊपर होगा या पॉजिटिव में होगा तो ही हमें आइसर मोटर को खरीदना है, नहीं तो क्या कर देना, हमें इग्नोर कर देना है। नहीं तो होगा क्या कि निफ्टी ऑटो अगर नीचे, अब निफ्टी ऑटो ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि निफ्टी ऑटो के बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, इसलिए आइसर मोटर जो है ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। आपको ये चीजें बहुत गहराई से समझना है, तभी आप विन कर पाओगे। मान लीजिए कल ऑटो सेक्टर नीचे रहे, IT सेक्टर ऊपर जाए, बैंकिंग सेक्टर जाए, निफ्टी 50 जाए, और ऑटो सेक्टर नीचे है तो भी आइसर मोटर ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, आइसर मोटर। तो इस चीज को ध्यान देना है दोस्तों। अब आइसर मोटर में ब्रेकआउट है और हम लोगों ने देख लिया, इसका स्ट्राइक प्राइस 2950 ले सकते हैं अगर इनसाइड मनी लेना। अगर ये गैप अप ओपन हो गया तो इन द मनी ही हो गया, अगर 10 पॉइंट भी ओपन हो गया ये तो इन द मनी में ही आ जाएगा। और रही बात टारगेट की,
तो टारगेट हम लोग किस तरह से सेलेक्ट करेंगे, इसे यहाँ पर एक बार समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। आइए वीकली चार्ट के ऊपर आ जाइए आप, और वीकली चार्ट में फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है कि जब भी आप बाई करते हैं, अब इसका लॉट साइज हम लोगों ने देखा 300-350 रुपये का इसका लॉट साइज है। अब इसमें आपको मैक्सिमम लॉस 2,500 से 3,000 का ही लेना है, इससे ज्यादा आपको लेना नहीं है। मैक्सिमम लॉस आप अपने माइंड में बिठा करके, अब अगर आप पॉइंट पर जाओगे ना कि सर आप 10 पॉइंट का दे दो, 15 पॉइंट का दे दो, तो 10-15 पॉइंट तो कम मार के जाता है, वो समझ में नहीं आएगा। अगर इसका लॉट साइज 300-350 है तो आप इस तरह से मत देखिए इसे, आप इस तरह से देखिए, कहाँ थे हम लोग, यहाँ पर थे ना, 350 का इसका लॉट साइज है, तो 2,500 से 3,000 तक का इसे रखिए स्टॉप लॉस आइसर मोटर के लिए। और टारगेट, अगर आप 2,500 से 3,000 का स्टॉप लॉस यानी कि लॉस सहने के लिए तैयार हैं, तो टारगेट भी कम से कम 3,500-4,000 तक का आपका होना चाहिए, और 3,000, 4,000 या 5,000 का टारगेट आप लेकर के चल सकते हैं ऐसे बुल रन वाले स्टॉक को। तो ये हो गया हमारा पहला सिलेक्शन, इसे आपको ध्यान रखना है। विप्रो मंथली पे आ जाइए। विप्रो क्या कह रहा है, विप्रो भैया आंख बंद करके इसे बाई करके छोड़ सकते हैं, बहुत बढ़िया करेक्शन हो चुका है। और जो रिसेशन से अभी डर रहे हैं ना, ये किसी को मालूम नहीं होता है कि महंगाई कब तक बढ़ेगी और कब घटेगी, मार्केट कब तक नीचे गिरेगा और कब ऊपर चला जाएगा। तो विप्रो अभी बहुत बढ़िया प्राइस पे, अगर आपको टेक महिंद्रा नहीं लेना है भाई, एशियन पेंट 1 महीने वाले कैंडल को हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो फिलहाल आपने देखा, इसके पहले हम लोगों ने ब्रिटानिया को ढूंढा था, आईटीसी, क्या ज़बरदस्त मोमेंटम, आईटीसी फेवरेट, अभी भी इसमें चांस है बाई करने के लिए। तो जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आईटीसी को अभी भी बाई करके रख सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल, ये देखिए, अरे मंथली में लगाइए। मंथली हम लोग इसलिए लगा रहे हैं कि कोई स्टॉक ऐसा हो जो इस गिरावट में 1 महीना तक ऊपर जा करके फिर रुका हुआ हो, नहीं तो क्या, अगर थोड़ा सा भी मार्केट नीचे गिरा तो वो स्टॉक बहुत तेजी से गिर जाएगा, जो अभी तक ऊपर नहीं जा पाया है, क्योंकि मार्केट तो अभी आप देख रहे हैं 1 हफ्ते से ऊपर ही है। इन्फोसिस अभी नहीं, ग्रासिम एक रेजिस्टेंस में देखा था, अभी थोड़ा टाइम है, डिमांड जोन पर आने वाला है ग्रासिम। डिविस लैब, हाँ डिविस लैब ठीक है, डिविस लैब ठीक है, और हीरो मोटोकॉर्प भी ठीक है। डिविस लैब को देख लेते हैं एक बार, पीछे 1 महीना तक इसके बाद से इसमें गिरा नहीं। अब इस महीने की कैंडल डिविस लैब आप ध्यान से देखिएगा, अब इस महीने की कैंडल पिछले मंथ की कैंडल को ब्रेक करने वाला है। वीकली चार्ट पर आएंगे, वीकली चार्ट पर हम देखेंगे कि ये पीछे का जो वीक वाला कैंडल है, उसको अभी तक ये हफ्ते में अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया है। तो अभी रिस्क लेना चाहिए, जवाब है नहीं। रिस्क कब लेना चाहिए, रिस्क मैं बता रहा हूँ कब ले सकते हैं हम लोग। रिस्क इसे हम लोग लेंगे इसके ऊपर, इस हफ्ते के कैंडल को जैसे ही ब्रेक किया, यहाँ पर डिविस लैबोरेटरी को आप एक बार अपने वॉच लिस्ट में ऐड करिए, और 3710 के ऊपर जैसे निकलता है फिर हम इसे बाई कर सकते हैं ऑप्शन में। आइसर मोटर भी ठीक है, देख रहे हैं दोस्तों। 1 महीने की चार्ट पर आओ पहले, पीछे का मंथ। अब इसमें आइसर मोटर बुल रन में है या बेयर रन में है, बुलिस है, क्योंकि बुलिस इसलिए है, ये पीछे के 1 मंथ का कैंडल है, उसके बाद से ये कैंडल पिछले कैंडल को ब्रेक करने की कोशिश किया, पूरे 1 महीने तक नहीं कर पाया, अब इस कैंडल ने उसको ब्रेक करके सस्टेन कर गया है। तो हम वीकली चार्ट के ऊपर आएंगे, और वीकली चार्ट में भी हम अगर ध्यान से देखें तो ये एक ब्रेकआउट हो चुका है। तो दूसरा रहेगा हीरो मोटोकॉर्प, जिसे 2850 पर हम लोग देख सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प ऑलरेडी है। आइसर मोटर 2839, हीरो मोटोकॉर्प का 2842, 2840 है क्या, 2840 है, अरे 2800 भाई, 2 लगाओ यहाँ पर, 2840 64 रुपया लॉट साइज, 300 रुपये का लॉट साइज है, मतलब 300 से 64 रुपये का। 2840 फिलहाल 2842 चल रहा है इसका प्राइस, 2840। ये एक हीरो मोटोकॉर्प को हम लोग देखेंगे यहाँ पर 1 वीक में, ये बुल रन में है, बुल मतलब शॉर्ट टर्म के लिए बुल रन में। और अगर आप इस तरह से इसमें ट्रेंड लाइन भी अगर लगाएंगे, सपोज ट्रेंड लाइन भी अगर लगाते हैं
तो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर चुका है, ठीक है। तो ये स्टॉक नंबर 2 हमें मिल गया है, हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प, इसको भी अपने रडार पर रखिए। ये एक ब्रेकआउट था, क्लियर। तो दोनों ये ऑटो सेक्टर से मिले अभी। और भी देख लेते हैं, और भी देख लेते हैं कोई और स्टॉक मिलता है क्या। आयशा मीटर मिल गया, हीरो मोटोकॉर्प मिल गया, स्कॉट मिलेगा क्या? स्कॉट मंथली में, रुको अभी हम लोग यहाँ पे थे ट्रेडिंग व्यू पे। अल्ट्राटेक सीमेंट मंथली चार्ट पे लगाएंगे। मंथली चार्ट पे अभी 1 महीने तक सस्टेन होने दीजिए। कोई भी स्टॉक अगर गिर रहा है तो एटलीस्ट गिरावट उसका रुक करके कम से कम 1 महीने तक सस्टेन होना चाहिए। वो ऑप्शन है, ऑप्शन में थोड़ा सा भी गलती हुआ तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है। मारुति, मारुति ठीक दिख रहा है, ऑटो सेक्टर से ही मिले तो ऑटो सेक्टर, मारुति ऐसे बुल रन में है, ठीक है। तो मारुति की भी देख सकते हैं। हमें दूसरे फाइनेंस में HDFC बैंक, इसमें नहीं मिला। ब्रिटानिया, ब्रिटानिया बुल है, दिख रहा है ना एकदम, ब्रिटानिया बुल रन में है। और इसको वीकली चार्ट पर देखेंगे, वीकली चार्ट पर भी बोले, ब्रिटानिया को मैंने दिया था ना, ब्रिटानिया, इसीलिए हम लोगों ने अच्छा पैसा भी बना है ब्रिटानिया में। और डेली में आज नहीं चला है, देख लीजिए आज नहीं चला है, तो इसको वॉच लिस्ट में एकदम ऐड कीजिए ब्रिटानिया को। ये 38-34 के ऊपर कैंडल निकल करके सस्टेन, एटलीस्ट एक 15 मिनट या 10 मिनट की कैंडल इसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए, तब ब्रिटानिया को फिर दोबारा बाई कर सकते हैं। और बाई करने से पहले ब्रिटानिया कौन से सेक्टर से रिलेटेड है? FMCG। तो FMCG के इंडेक्स को उठा करके देख लेना है कि FMCG का इंडेक्स क्या कर रहा है। FMCG का इंडेक्स वो भी बुल में होना चाहिए, तभी बाई करना है। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस क्या जबरदस्त, ये देखिए ये मंथली में आते हैं। अभी रुकिए, बजाज फाइनेंस, रिलायंस, रिलायंस तो भैया बहुत बढ़िया चांस दिया है अभी इस गिरावट में। उठाना है तो जिसको भी उठाना है एकदम उठा लीजिए। नेस्ले इंडिया, अरे ये ऑप्शन में ही नहीं होगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये तो अपना फेवरेट, बुल रन में है। ये देखिए इस कैंडल के बाद से दूसरे मंथ की कैंडल ने क्या किया, पीछे की कैंडल को ब्रेक नहीं किया। ब्रेकआउट कहाँ पर हुआ? ये वो ब्रेकआउट था। वीकली चार्ट पे जाइए और वीकली चार्ट पर आप देखेंगे इसी ब्रेकआउट के बाद से अच्छा खासा दिया मोमेंटम। और आज के डेट में अभी नहीं गया, अभी और जाएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे, तो रिगी में इसी को दिया था, 66 पे दिया था, कम से कम 66 पे दिया, कम से कम 250 तक हाई बना गया। भारती एयरटेल मंथली कैंडल पे आते हैं। अब दोस्तों मंथली कैंडल आपको इसलिए यूज करना है क्योंकि अभी ना मंदी चल रही है, और इस मंदी में आप देख सुने होंगे रिसेशन, रिसेशन क्या कहते हैं, मंदी, रिसेशन। कुछ लोगों को मंदी कहने में प्रॉब्लम होती है, तो हम तेजी और मंदी वाले हैं। मंदी है तो मंदी लेंगे, तेजी है तो तेजी की कॉल लेंगे। तो इसमें इसलिए 1 महीने के एटलीस्ट देखना है कोई स्टॉक गिरते 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 थक गया हो, और थकने के बाद से अब उसमें गिरने भर की क्षमता ना हो, तो कम से कम 1 महीने से वो उठ रहा हो, और उस 1 महीने के कैंडल को जब दूसरा महीना कैंडल ब्रेक करेगा तब हम उसको बाई करेंगे ऑप्शन के लिए। तो इस तरह से हमें स्टॉक सिलेक्शन करना है। स्टॉक, तो दोस्तों आपने देख लिया कि हम लोगों को किस तरह से स्टॉक सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद से स्ट्राइक प्राइस कभी भी आप बहुत दूर जाकर के नहीं खरीदना है, वो भी मैंने आपको बता दिया। स्ट्राइक प्राइस किस तरह से चूज करना है, मान लीजिए अभी 935 इसका दाम चल रहा है सिप्ला का, तो एकदम नियर द मनी या इन द मनी खरीदना है। अब इसमें होता क्या है, 935 चला है तो हम ये सोचेंगे कि इस महीने के एक्सपायरी तक 1000 तक आ जाएगा, तो चलो हम 1000 के सी को बाई कर लें। तो 1000 के सी को नहीं बाई करना है, क्योंकि जब तक 1000 आएगा और बीच में 2-4 दिन तक भी अगर निगेटिव हो गया तो वो एक्सपायरी जाते जाते तक टाइम डी के होता है, टाइम डी के मार देगा वो। टाइम डी के मतलब अगर ये 1000 तक गया, अभी 935 चल रहा है और 1000 तक गया लेकिन एक्सपायरी तक गया, तो आज अगर इसका स्ट्राइक प्राइस आप चूज कर रहे हो 1000 का, मान लीजिए 20 हो, तो 20 क्या होगा, एक्सपायरी तक धीरे धीरे वो 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 0 भी हो जाएगा। तो इसलिए आपको दूर के स्टॉक को नहीं चूज करना है। डॉक्टर रेड्डी भी चलते चलते देख लीजिए, डॉक्टर रेड्डी भी बुल रन में है, ठीक है, बुल रन में है ये। तो वीकली चार्ट पर इसमें आने दीजिए ब्रेकआउट। देखिए मंथली चार्ट में क्या है, मंथली चार्ट में 1 2 3 4 महीने से ये क्या है, गिरा नहीं है, ऊपर ही है। हफ्ते में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हफ्ते से वो पड़ा ही है, अभी एकदम रेंज बाउंड होकर के रह गया। लगाइए इसको, एक्चुअली ये ब्रेक भी किया था, अच्छा वो पहले हम लोगों ने नहीं देखा। ये 44.7 44.10 के ऊपर जाता है तो फिर इसका 4400 सी एक बनेगा, 4400 4400 सी बनेगा। टारगेट किस तरह से चूज करना है हमको, टारगेट किस तरह से चूज करना है, इसमें रेजिस्टेंस लगाना है। और इसका लॉट साइज कितना हो सकता है, डॉक्टर रेड्डी का लॉट साइज 100-150 होगा, ज़्यादा नहीं होगा। पेस्ट डॉक्टर रेड्डी
और 4480 अगर हम इसमें करते हैं, 4336 चल रहा है ना, 4336, तो 4300 ही कर लेते हैं। 4380 128 चल रहा है और इसका लॉट साइज 125 है, सवा से। इतने स्टॉक याद नहीं रहता है दोस्तों, ठीक है। तो आप ये मत समझ लेना कि सर को याद नहीं है। अरे बहुत से दिन भर में इतने स्टॉक ढूंढते हैं और देखते हैं, किसी का याद नहीं रहता है। तो लॉट साइज इसका 125 है, मैंने बताया भी था, इसका ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि प्राइस इसका 4000 5000 है, तो उसका लॉट साइज बहुत कम रहेगा। और जिसका प्राइस 100 150 200 रहेगा, उसके 1100 1200 2000 3000 तक का रहता है। तो इस तरह से सिलेक्शन करना है फ्रेंड्स। और टारगेट आपको जिस तरह से बताया, टारगेट निकालिए। अगर आप लॉस 2500 3000 तक सहने के लिए तैयार हैं, तो टारगेट भी कम से कम 3000 4000 5000 तक का टारगेट लेकर के ही निकलिए। आप अगर 2500 अपने दिमाग में लगा लिए कि हमें 2500 का लॉस होगा और आपको प्रॉफिट 1500 ही आता है, 1500 में निकल जाएंगे, तो होगा क्या, किसी स्टॉक में फंसेंगे तो वो उसमें ज़्यादा दे के चले जाएंगे। तो इसलिए 50 स्टॉक हम लोगों ने देखा, निफ्टी 50 के यहाँ पर 50 स्टॉक हैं और 50 स्टॉक में कितने मिले, मात्र 3 से 4 स्टॉक हमें मिले हुए हैं। और इन 3-4 स्टॉक में टारगेट अच्छा लेकर के निकल जाना है और पूरे महीने आपको काम नहीं करना है। मात्र 3 से 4 स्टॉक जो बताया उसी में ही काम करना है और पूरे महीने का कमाई आपको उन्हीं 3-4 स्टॉक में हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ में ढूंढेंगे। और अगर इसमें कोई और भी स्टॉक में ब्रेकआउट होता है तो उस स्टॉक को हम लोग मॉर्निंग में एक बार देख लिया करेंगे। दोस्तों टाइम नहीं मिलता है इसलिए मैं बना नहीं पाता हूँ, लेकिन अगर आप कमेंट करते हैं कि स्टॉक ऑप्शन के लिए अगर स्टॉक को सेलेक्ट करके मैं एक छोटी सी वीडियो डालूं तो मैं बनाऊंगा जरूर। ये थोड़ी सी वीडियो बड़ी बन गई क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं इस तरह से एनालिसिस करके वीडियो बनाने के लिए तो मैं बिल्कुल बनाऊंगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।